यस, आज किसी का बर्थडे क्या तुम्हारी क्लास में? इस रो में बर्थडे क्या किसी का? आर्यन का तो रोज ही होता है। खैर, बच्चे कम होते तो मुझे यही लगता है कि बर्थडे होगा किसी का, मनाने गए होंगे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 52 पे आते हैं हम लोग। बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। क्या चल रहा है? रोज़ कोई ना कोई आईओसी देना भूल जाता है और हम दुनिया जहान की गलतियां सही कर रहे हैं। हम उसको आईओसी दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, सब गलतियों को हम एक एंट्री से सही कर देते हैं। उस एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। और वो एंट्री हम कैसे करते हैं? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाकर। क्या बनाकर? चलो एक और कॉमन मिस्टेक की बात करता हूँ मैं तुम लोगों से। जितनी भी बार मैंने तुम लोगों को कॉमन मिस्टेकें बताई है वो भी तुम लोग कहीं पे लिखने की आदत डालो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो गलतियाँ सबसे होती आई है, ठीक है, वही हर बैच में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैंने कह दिया कि ये एरर नंबर 1 है और ये सबसे हो रहा है, तो परसेप्शन यही रहता है कि उस बैच में भी वो गलती होती है। इस टॉपिक की एक गलती मुझे अभी याद आई। जब भी मैं, अभी तो नहीं होगी तुमसे ये गलती, ताज़ा है ना, जब भी मैं पार्टनरशिप का एक पूरी पार्टनरशिप का मेजर टेस्ट लेता हूँ, अभी पार्टनरशिप में 5 चैप्टर है, तो मैं क्या करूँगा, इसके 3 टेस्ट लूँगा, फिर सेकंड वाले के 3, थर्ड वाले के 3, फोर्थ वाले के 3, फिफ्थ वाले के 3, पाँचों चैप्टर के 3 टेस्ट होंगे। गिनना तुम लोग, तो टोटल पार्टनरशिप के कितने होंगे? 15। ठीक है, अब ये 15 टेस्ट होने के बाद एक पार्टनरशिप का मेजर और लेता हूँ। तो जब वो पूरी पार्टनरशिप का मेजर लेता हूँ, तो उसमें जब ये क्वेश्चन में देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि हम आईओसी देना भूल गए, लेना भूल गए, ये है, और मैं नीचे बोल देता हूँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो बच्चे याद है क्या एंट्री पास करते हैं? आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर मैं बोलता हूँ तो वो एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब वो इसमें नॉर्मल एंट्री कर देते हैं, उस लाइन को इग्नोर कर देते हैं कि वो आईओसी देना भूल गया है, सैलरी देना भूल गया है, तो हमें ये एंट्री नहीं करनी है, हमें तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनानी है। और वो जो एंट्री पास करने की बात कर रहा है, वो कौन सी एंट्री की बात कर रहा है? लास्ट में ए से लेकर बी को दे दो या बी से लेकर, और बच्चे ये एंट्री कर देते हैं, आईओसी देना भूल गया, आईओसी दे दो, सैलरी देना भूल गया, सैलरी दे दो। अगर मैं जिंदा रहा, तुम लोग जिंदा रहे, और ये एक और पार्टनरशिप का टेस्ट होगा जब, तब हम लोग बात करेंगे कि ये गलतियां देखना बच्चों से होती है, अक्सर देखी गई है। ठीक है, अब देखते तुम में से कौन नहीं करेगा। ये मेरे को जो याद रह जाती है ना, वो गलती होती है जो अक्सर कॉपियों में दिखती है मुझे। अभी कोई गलती सिर्फ इससे हुई तो इतनी याद नहीं रहेगी, अब ये मुझे याद रह गई मान लो, तो ये वो गलती है जो कम से भी कम 50 से 60% बच्चों ने करी होगी। ठीक है, तो याद रखना, कभी कोई बंदा आईओसी सैलरी वैलरी लेना देना भूल जाए तो उसके लिए कोई हमें नॉर्मल एंट्री नहीं करनी होती, हमें तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। वो भी क्या बनाने के बाद? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने के बाद। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 52। अब आज से बात करेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन इन रॉन्ग प्रॉफिट की। किसकी बात करेंगे? अभी तक आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर आईओसी भूल जाए तो आप एंट्री करो, आईओसी को क्रेडिट कर दो, सैलरी भूल जाए तो आप सैलरी को भी क्या कर दो? क्रेडिट। कमीशन भूल जाए तो आप कमीशन को भी क्या कर दो? क्रेडिट। और इन सबका रिवर्स इफेक्ट प्रॉफिट पे दे दो, तो प्रॉफिट को क्या कर दो? एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर ये प्रॉफिट की जगह लॉस लिखता है। किसने? आर्यन तूने पूछा था? किसने पूछा था? भावे ने पूछा था कि सर वो लॉस लिखता है, वो ऐसे लिखता है आपकी बुक में, डिवीजन ऑफ लॉस ऐसे लिखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर अपन प्रॉफिट को डेबिट कर रहे हैं, प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, लेकिन अगर अपन प्रॉफिट को डेबिट कर रहे हैं तो वो लॉस हो गया ना एक तरीके से, तो उसका लिखने का तरीका है कि वो लॉस ऐसे लिखता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम प्रॉफिट लिखो डेबिट लिखो। जैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अभी तुम्हें कोई चीज लेस करनी है, लेस, तो तुम या तो आगे लिख दो लेस, या फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दो, वन एंड द सेम। जैसे तुम यहाँ लेस नहीं भी लिख रहे हो, तो तुम यहाँ लिख रहे हो 50, 70 और 80 और यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हो, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये माइनस वाली आइटम है। फिर तुम भले यहाँ लेस मत भी लिखो। सेम इसी तरीके से प्रॉफिट के आगे अगर मैंने डेबिट लिख दिया तो वो लॉस ही बन गया, लेकिन अब वो लिखता भी है डिवीजन ऑफ लॉस और फिर डेबिट भी लिखता है, तो वो तो और गलत हो गया। तो आप लोग प्रॉफिट लिख के डेबिट लिखोगे, और हमारा क्या रूल है, जो चीजें क्रेडिट हुई है प्रॉफिट पे उसका उल्टा इफेक्ट आएगा, मतलब प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट होगा। ये सब चीजें क्रेडिट है तो प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट होगा। बढ़ू आगे बढ़ू? हाँ, अभी आगे कहां से बढ़ू? अभी तो वो वाला केस समझना है जब हम प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दे,
अभी तक तो हम लोगों से क्या गलती हो रही थी कि हम आईओसी नहीं दे रहे थे, सैलरी नहीं दे रहे थे, ये नहीं दे रहे थे, लेकिन कम से कम प्रॉफिट का रेशो तो सही था। अब याद है कैसे क्वेश्चन आएंगे, आईओसी भी नहीं दी, भावेश सामने देख ले नया टॉपिक है, सैलरी भी नहीं दी, आईओसी भी नहीं दिया, कमीशन भी नहीं दिया, और प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया। जैसे रेशो था 1:1:1, लेकिन प्रॉफिट बांट दिया 5:2:3 में। ये टॉपिक इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन हमेशा ये सोचता हूँ कि कितना बनावटी क्वेश्चन है ये। कोई प्रॉफिट को कैसे गलत रेशो में बांट सकता है? मतलब प्रॉफिट बांटना ना बांटना समझ में आता है, रेशो गलत ले लिया। फॉर्म में जो लोग हैं वही तो बांट रहे हैं, अभी मैं मुर्सा अब्दुल्ली हम 3 है, तो हम ही लोग तो प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब हम लोग या तो बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, कम बांटेंगे ज़्यादा बांटेंगे, ये समझ में आता है। रेशो गलत ले लिया, बैठे बैठे मतलब 1:1:1 में बांटना है, बैठे बैठे 5:3:2 में बांटता हूँ, कैसा दिखता है? तो थोड़ी होगा, ठीक है। रेशो कैसे गलत ले सकता है कोई? खैर, तो कुछ सस्ता नशा करा होगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे मतलब सर्कमस्टांसेस बने कि हमने रेशो भी गलत ले लिया, तो फिर उसमें ये टेबल कैसे बनेगी? देखो, आईओसी नहीं दी, दो, सैलरी नहीं दी, दो, कमीशन नहीं दिया, वो भी दो। फिर क्या करो, प्रॉफिट में से ये सब हटाने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट आए वो भी दो, क्योंकि प्रॉफिट उसने गलत दिया है ना, तो आप सही वाला दो, और जो गलत वाला प्रॉफिट है वो वापस ले लो, मतलब उस प्रॉफिट को क्या कर दो? डेबिट। तो जो प्रॉफिट डेबिट करो ना, उसमें दो बातें याद रखना, एक तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा आईओसी वगैरह हटाने के पहले, और वो गलत रेशो वाला होगा। मतलब एक तरीके से जो प्रॉफिट आपने उसे दिया है ना गलती से, वो वापस ले लो पूरा के पूरा, और जो एक्चुअल में देना चाहिए वो दे दो। तो यहां प्रॉफिट क्रेडिट भी होगा और यहां प्रॉफिट डेबिट भी होगा, और बाकी सब चीजें भी क्रेडिट होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां देखो, आपका प्रॉफिट था 5 लाख रुपए का, कितने का? और आपका रेशो था 1:1:1। क्या रेशो था? लेकिन आपने गलती से प्रॉफिट बांट दिया 5:3:2 में। कैसे बांट दिया? और वो भी डायरेक्ट बांट दिया। आपको आईओसी देनी थी 1 लाख रुपए की, आपने नहीं दी। सैलरी देनी थी बी को 50,000 रुपए की, वो भी आपने नहीं दिया। और कमीशन देना था सी को 50,000 रुपए का, वो भी आपने नहीं दिया। और आईओसी 1 लाख रुपए की तीनों को देनी थी, इसको 40, इसको 40 और इसको 20। अब देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे बनेगी। ए बी सी, ए बी सी, और ये टोटल। बोर्ड पे देखो, आपको आईओसी देनी है तो दो, तो आईओसी को क्या करो? देनी है मतलब क्रेडिट। सैलरी भी देनी है तो सैलरी को भी क्या करो? क्रेडिट। कमीशन भी देना है तो कमीशन को भी क्या करो? सभी क्रेडिट होगा। इसको कितना देना है? 40। इसको कितना देना है? इसको कितना देना है? 20। फिर सैलरी तो बी को देनी है, कितनी? 50। और कमीशन किसको देना है? सी को, कितना? 50। बोर्ड पे से नजर मत हटाना। ये हो गया। अभी तक इसमें कुछ दिख रहा है कि ये कुछ नया क्वेश्चन है? अभी तक कुछ भी नया नहीं है ना। अभी तक क्या पढ़ा है आपको? जो देना हो क्रेडिट और उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे। अब इसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं आएगा। अब क्या करेंगे हम? प्रॉफिट भी क्रेडिट ही करेंगे, एक्चुअल वाला प्रॉफिट जो देना चाहिए। अब प्रॉफिट कितना? आपके पास प्रॉफिट 5 लाख का है। कितने का है? 5 लाख। माइनस इन तीनों को प्लस करोगे तो 1 लाख होगा, और ये सैलरी कमीशन भी हटा दो तो ये 50-50 1 लाख ही होगा। तो अगर मैं 5 लाख के प्रॉफिट में से आईओसी हटा देता, सैलरी हटा देता, कमीशन हटा देता, तो प्रॉफिट कितना बच रहा? 3 लाख। वो 3 लाख पार्टनर में बांट देता। किस रेशो में? जिसमें बंटना चाहिए, 1:1:1। तो 1 लाख को 3 लाख को 1:1:1 में बांटो। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और इनको प्लस कर लो। ये टोटल क्रेडिट हो गया जो हमें पार्टनर को देना है। इसको तो देने हैं 1:40, इसको देने हैं 1:90, और इसको देने हैं 1:70। ठीक है। और अब जो प्रॉफिट गलती से दे दिया है वो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब डेबिट। अब आपने तो 5 लाख पूरे बांट दिए थे, वो भी बिना कुछ डिडक्ट करे, और वो भी गलत रेशो में। रेशो कौन सा ले लिया था आपने? 5:3:2। तो इसको 5:3:2 में बांटो। 5 लाख को 5:3:2 में बांटोगे 2.5 लाख, और 10 से 5 3 15, 1.5 लाख, और 5 2 10, 1 लाख। और प्यार से कंपेयर कर लो,
डेबिट क्रेडिट क्या ज्यादा है? कितने से? 1-10। कितने से? डेबिट क्रेडिट क्या ज्यादा है? क्रेडिट। कितने से? क्रेडिट डेबिट क्या ज्यादा है? क्रेडिट। कितने से? 70। तो एंट्री हो गई ए डेबिट 1-10, 2B 40 और 2C 70। एक इमेजिनरी क्वेश्चन से आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। तो क्या सीखे मेरे बच्चों कि जब प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया जाए तो फिर टेबल कैसे बनेगी? जो देना है सब क्रेडिट करो, आईओसी क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, कमीशन, प्रॉफिट भी क्रेडिट ही करो, लेकिन एक्चुअल वाला प्रॉफिट जो हमें उसे देना है, और हम उसे कौन सा प्रॉफिट देते हैं? प्रॉफिट में से आईओसी, सैलरी, कमीशन सब हटाने के बाद। तो जो प्रॉफिट आया वो तो दो, और जो गलत प्रॉफिट दे दिया है वो वापस ले लो। वापस लेने का मतलब डेबिट। फिर क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करो। अब यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ 40 और 70 कितने हो रहे हैं? 1-10। और यहाँ भी कितने हो रहे हैं? 1-10। जहां ये 1-10 बराबर बैठेगा मतलब मेरा आंसर सही है। समझे मेरे बच्चों? किसी भी बच्चे को समझ में आएगा वापस रिपीट करेंगे। अच्छी चीज है, नया कंसेप्ट है, एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझे अथर्व बाबू? हाँ, क्या टॉपिक पढ़ाया ये मैंने? ये टॉपिक का क्या नाम देंगे अपन? वेरी गुड। प्रॉफिट रॉन्ग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हाँ, जो प्रॉफिट देना चाहिए था वो क्रेडिट कराया हमने। जैसे आईओसी भी क्रेडिट करने का क्या रीजन है? उसको देनी थी। सैलरी भी क्यों क्रेडिट करी? क्योंकि देनी थी। कमीशन भी क्यों क्रेडिट करी? क्योंकि देना था। प्रॉफिट भी क्यों क्रेडिट करा? क्योंकि देना था। तो सर प्रॉफिट तो दे दिया था ना, वो वापस लेना है। जो गलत दिया था वो वापस ले लिया। वापस लेना मतलब डेबिट। पूरी पार्टनरशिप में 1000 बार अभी तक बोल चुका हूं और शायद 5-6 हजार बार और बोलूंगा। क्या कुछ भी पार्टनर को देना हो मतलब क्रेडिट, पार्टनर से कुछ भी लेना हो मतलब डेबिट। बोलता रहूंगा, ये पूरी पार्टनरशिप का उसूल हमेशा काम आएगा। कुछ भी देना मतलब क्रेडिट, कुछ भी लेना मतलब डेबिट। और डेबिट क्रेडिट को कंपेयर करेंगे तो नेट इफेक्ट। ठीक है खनक? हाँ भाई आर्यन, ये मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम लोग हाँ बोल दे दो। अगर इसमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट का केस आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग जितना प्रॉफिट होता उतनी ही आईओसी सैलरी देते, फिर नहीं देते। वही जो करते वही करते। और इनएडिक्वेट होता तो प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो आईओसी सैलरी देने में ही खत्म हो जाता। तो प्रॉफिट तो आईओसी सैलरी देने में खत्म, जितना होता उतना दे देते रेशो बनाकर, और जो प्रॉफिट गलत दे दिया है वो वापस ले लेते। तो वही क्रेडिट डेबिट को कंपेयर करते। ठीक है, आएगा इनएडिक्वेट का भी केस। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 52। रोहित, रमन और रैना। वाह यार, रोहित, रमन और रैना। नेक्स्ट, इनकी कैपिटल है 2 लाख 1 20 और 1 60। कितनी कैपिटल है? 2 लाख 1 20 1 60। बोर्ड पे देखिएगा बच्चों, हर पार्टनर ने 15,000 की ड्राइंग करी है। कितने की ड्राइंग करी है? 15,000 की। और इनकी डीड में लिखा हुआ है इनको आईओसी मिलेगी 5%। कितनी आईओसी मिलेगी? 5%। और पीछे देखो आईओडी कितनी लेनी है इनसे? 4%। और प्रॉफिट कैसे बांटना है? लेकिन नेट प्रॉफिट हुआ है 72,000 का। कितने का? अंडरलाइन करो, डिवाइडेड इक्वली। नींद में थे, कैसे बांट दिया? इक्वली बांट दिया। किस रेशो में बांटना था? कैसे बांट दिया? क्या ये केस रॉन्ग रेशो का है? तो टेबल थोड़ी सी चेंज होगी। अब इसमें कमीशन सैलरी वगैरह नहीं है, सिर्फ आईओसी है और आईओडी भी है। और आपको पहले बता चुका हूं मैं, आईओसी और आईओडी दोनों हो तो दोनों मत लिया करो, दोनों को नेट कर लिया करो। याद है हर बच्चे को? क्या कर लिया करो? एग्जाम्पल याद रखना, अगर मुझे इसने यहाँ से फीस के पैसे लेने हैं, कपड़े के पैसे देने हैं, तो मैं फीस के लूंगा और कपड़े के दूंगा, या दोनों को नेट कर लूंगा? नेट कर लूंगा। तो अगर पार्टनर को आईओसी देनी है और उससे आईओडी लेनी है तो आप आईओसी में से ही आईओडी को नेट कर लोगे। क्या कर लोगे? क्वेश्चन बहुत इजी है, शुरू करते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
रोहित, रमन है ना, अरे हाँ रमन, और तीसरा वाला रैना। आईओसी की रेट बताना कितनी है? 5%। और आईओडी भी बताओ, ड्राइंग की आईओडी 4%। और ड्राइंग कितनी है तीनों की? तीनों की है ना 15,000 ईच। पर मंथ है क्या? नहीं है, तो ये पूरे साल की है। बनाओ, चलो थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं। बोल मेरे लाल, प्रियांशु, रोहिड़ा, कैसे शुरू करूं इसको, क्या लिखूं? आईओसी क्या? क्रेडिट। अमाउंट भी बताओ। इसमें नहीं देखना, उठ यहाँ देख। 2 लाख का 5%, 10,000। हर चीज का 10% कर लिया करो। पिक्चर हो, 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। 20 का आधा कर लो, कितना आएगा? 10,000। ये 12 का आधा, 6, 16 का आधा। अब आईओडी इसी में से नेट करनी है। क्या करनी है? डेबिट मत लिखना है, नेट कर रहा हूं, नेट दोनों को लेस करके लूंगा। 15,000 का 4%, 15 4 जा 60, 600। लेकिन डेट गिवन नहीं है तो आधा हो जाएगा, तो 600 का आधा। और सबकी सेम है तो इधर इधर से सब जगह से 300 हटा दो, सब जगह से 300 हटा दो। तो 8 बचे 9,700, 8 बचे 5,700 और 8 7,000। टोटल बता दो एकदम प्यार से। 10 8 18 और 6 24, 24 में से 900 हटा दो, 25,100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? अब अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन करा रहा होता, प्रॉफिट में गलती नहीं होती, तो मैं क्या करता? ये 25 को ही डेबिट कर देता और क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लेता। क्वेश्चन खत्म। ये कंपैरिजन करते चलना। 3 महीने बाद भी ये चैप्टर को उठाओ तो तुम्हें क्लियर रहे कि ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग क्यों था। ये अलग वाली चीज दिमाग में रखना। फिर बोल रहा हूं, अगर इसमें रेशो की गड़बड़ी नहीं होती तो मैं ये 25 को ही डेबिट कर देता। ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, वो डेबिट होता और क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर करता। लेकिन यह रेशो गलत है तो थोड़ा सा चेंज आएगा। 23 आएगा, 23 ले लो, ठीक है। अब मैं इसी को अब आगे बढ़ाऊं। अब क्या बढ़ाया मैंने तुम्हें कि आईओसी भी क्रेडिट होगा और प्रॉफिट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और गलत वाला प्रॉफिट डेबिट होगा। अब प्रॉफिट क्रेडिट कितना होगा? बोर्ड पे देखो, देखो वैसे तो प्रॉफिट है 72,000, कितना है? अब उस प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करनी है। आईओसी कितनी है? तीनों को प्लस करा था हमने, 24,000। आईओसी दूंगा तो माइनस होगी और आईओडी फॉर्म को मिलेगी तो प्लस होगी, तो आईओडी प्लस होगी। अब जो प्रॉफिट बचा वो बढ़ जाएगा। 72 में से 24 गए, 72 में से 20 गए, 52, 52 में से 4 गए, 48 और 48 में 900, 48 900 आएंगे, 48,900, ठीक है। हाँ प्लस कर लो भाई, गलती हुई हो तो कुछ और सही हो ना। 72 में से 2 है, 52, 52 में से 4, 48, 48 सही है तुम्हारी ऐसे बावली पिक्चर प्रेम। 48,900। क्या नाम है बेटा? वंशिका। वंशिका, ये 48,900 मुझे बांटने हैं तीनों में। सोच समझ के बताना इसको किस रेशो में बांटूंगा मैं। 5:4:1 इक्वल भी गिवन है इसमें। 5:4:1 में बांटूंगा जो एक्चुअल में रेशो है, तो ये बटेगा 5:4 बांटो। 5:4:1 मतलब 10 हो गए, 0 से 0 कट गया तो कितना तुम्हारा 48,900 आया था ना, 48,900। तो 4890 बचा। 4890 को 5 से करो तो 48 का आधा 24 और 900 का आधा 24, 450 आएगा। कितना आएगा? फिर 48 90 को 4 से करो तो 48 48 96 96 96 9 9 18 और 600 1200 और 18 19 200 और 80 को 4 से करोगे तुम तो 320 और आपका आया इधर कितना? 19,200 19,200 और 19,560 कितना आएगा? 19,560 और 1 से करोगे तो 48
1893। एक बार चेक कर लेना सही आ रहा है। ये क्रेडिट हो गया। अब इन सबको प्लस करोगे तो टोटल क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये भी क्रेडिट था नेट करने के बाद और ये भी क्रेडिट है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ टोटल क्रेडिट। क्या नाम दे देता हूँ? और फिर मैं रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करूंगा। अब प्रॉफिट यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको नाम दूंगा मैं रॉन्ग प्रॉफिट। क्या नाम दूंगा? ये डेबिट करो। रॉन्ग प्रॉफिट कितना था? 72 और इक्वल बांट दिया था। कैसे बांट दिया था? 1/3 1/3 1/3 1/3 तो कर ही लोगे कितना? 24। इसको प्लस करो 24 और 9 को, 24 और 9 33, तो ये आएगा 34 150। इनको भी प्लस करो 19 और 5 24 और ये हो गए 25,260 और ये करीब के 12। कर बेटा कर, कंपेयर कर, बता डेबिट क्रेडिट क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। कितने से क्रेडिट ज्यादा है? 10,150। इधर भी डेबिट ज्यादा है। कितने से? 1,260। पागल हो गए, चिल्ला क्यों रहे हो? माथे आने लग जाते हो। इधर डेबिट ज्यादा है। कितने से? 11। इन दोनों का टोटल ये आ रहा है, आना ही चाहिए। एंट्री देखिएगा, रैना से लो, रोहित और रमन को दे दो। देखिएगा जरा, सिंपल था। एक और इसी पैटर्न का 53, इसी पैटर्न के चलेंगे। अब यह हमारे चैप्टर का सेकंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने बात करी है अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने की। सेकंड फेज में हम बात कर रहे हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब लास्ट फेज आएगा, गारंटी की बात करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 53 ये रहा आपके सामने। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड। कितने पार्टनर है? जिनकी कैपिटल है 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। कितनी है? Y को कमीशन मिलेगा, X को सैलरी मिलेगी, IOC मिलेगी। प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा। अंडरलाइन करो, प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? लेकिन नीचे दे रखा है नेट प्रॉफिट 4,22,400। अंडरलाइन करो, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे बांट दिया? अंडरलाइन करो। और उसमें भी आगे लिखा हुआ है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब ऊपर वाली किसी भी चीजों को कंसिडर भी नहीं किया, प्रॉफिट भी बांट दिया। मतलब आपस से गलत रेशो का केस है। किसका केस है? इलस्ट्रेशन नंबर 53 लकी नंबर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इंपोर्टेंट मार्क करो। हाँ, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, सारे 53 लकी नंबर होते हैं, ध्यान रखना। 53 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। भविष्यवाणी मेरी पढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं तो ध्यान रखना। ठीक है, चलो, कितने पार्टनर है? ABCDEFG कितने हैं? 3 है। X Y, ऐसे नाम होते हैं क्या किसी के? X Y, हाँ, घर के नाम भी ऐसे नहीं होते यार। घर में नाम भी पप्पू, चिन्नू, मुन्नू ऐसे होते हैं। मतलब इतना छोटा तो किसी का नाम नहीं होता। हाँ, X तो होती है बहुतों की, बाकी Y Z तो नहीं होती है। चलो इधर आ, मैं बताऊं, इधर आ, वीडियो में बताऊं कि अलग से बता दूं? चलो, नीचे दे रखा है आप लोगों को कि Y को कमीशन देना है बच्चों 12,000। कितना कमीशन देना है? देना है तो 2 कमीशन। तो कमीशन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। किसको? Y को देना है ना, तो अठी डैश और अठी, तो टोटल में भी कमीशन दे दिया। और क्या देनी है? सैलरी देनी है 1200 पर मंथ। तो 1200 को इंटू 12 करोगे, 12 = 124, 14,400। सैलरी किसको देनी है? X को।
तो सैलरी भी क्या होगी, क्रेडिट 14,400 डैश डैश। देखते चलना। नेक्स्ट, आईओसी देनी है 8%, आईओसी भी देनी है, तो आईओसी भी क्या होगी, क्रेडिट। क्या बात है, तीनों की कैपिटल होगी। कितनी कैपिटल है, 642। कितनी है, तो आपकी रेट है 8%, तो 6 लाख का 8% 48,000, 32,000। बहुत मजा आ रहा है। आज कितने उत्साह में हो तुम लोग? हाँ, स्कूल की छुट्टी थी क्या आज? 32 और 16 48, 48 और 48 96। प्यार से नजर फेर लो, आईओडी भी है क्या इसमें? नहीं है। तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे एग्जाम में आए फिर छोड़ के आ गया, आएगा एग्जाम में। सुनो बच्चों, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता फिर रिपीट करूंगा, फिर रिपीट करूंगा, रिपीट करता रहूंगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, तो इन सब का टोटल करता और उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे दे देता, क्वेश्चन खत्म। लेकिन ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, तो क्या चेंज आएगा कि प्रॉफिट भी पहले क्रेडिट होगा और जो गलत वाला प्रॉफिट है वो डेबिट होगा, और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो प्रॉफिट को भी क्रेडिट करो, किसको क्रेडिट करो, ठीक है। खड़ा होता हूं मार, खड़ा हो। मेरे को इनको प्रॉफिट बांटना है, कौन सा प्रॉफिट लूं, क्या लूं? यहां पर सही वाला कौन सा है? ये सब देने के बाद प्रॉफिट कौन सा लूं यहां पे? समझा नहीं तू? प्रॉफिट की फिगर क्या लूं यहां पे, कौन सा प्रॉफिट है? क्वेश्चन में गिवन होगा ना, क्या गिवन है? 4,22,400। अब इस प्रॉफिट में से ये सब माइनस करने के बाद, बैठ जा भाई बैठ जा, बातें इतनी करता है, आगे बैठा करना। 4,22,400 में से माइनस करेंगे 12,000, माइनस करेंगे 14,400, माइनस करेंगे 96,000, ठीक है। तो 22,400 में से 14,400 हटा दो, पहले तो सड़ी फिगर, 400 में से 400 हटा दो तुम दो, और 4,22 में से 12 गए 4,10, और 4,10 में से 14 गए, 4,10 में से 4, और 4 में से 4 गए 3, 96 गए, 3 लाख बच रहे हैं फिक्स। कितने बच रहे हैं? अब 3 लाख को बांटेंगे इनके रेशियो में। इनका रेशियो क्या है देखो, कैपिटल का रेशियो, तो कैपिटल कितनी है इनकी? 3:1, तो 3:2:1, तो 3:2:1 6 हो गया, और 6 से 3 लाख कटेगा, तो 6 से 30 कटेगा 5 बार, तो 5 को 3 से करोगे 1.5 लाख, ठीक है मेरे बच्चों। देखो ये बोर्ड के क्वेश्चन की निशानी है, जानबूझ के तुम्हें 4,22,400 दिया था क्योंकि यहाँ भी 400 आ रहा था ना, ऐसे सेट करते हैं, इसे कहते हैं क्वेश्चन की कंपाउंडिंग अच्छी करना। ऐसी फिगर्स को सेट करते हैं कि 4,22,400 में से 14,400, मतलब 400 से 400 हट जाए और फिक्स 3 लाख बचे। जब भी इस तरह की फिगर बच रही हो ना, तो समझ जाना सही दिशा में जा रहे हो। बोर्ड की बता रहा हूँ, बोर्ड में इतना ध्यान देते हैं ये लोग, इतने पेपर तुम जब भी तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद तुम बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, अपन लोग करेंगे यहाँ पे, देखना तुम लोग सारी क्वेश्चंस को इतना ढंग से सजाते हैं ये लोग कि मतलब अपने आप फिगर कट के ऐसी बचती है जो इजीली डिविजिबल हो। ध्यान रखते हैं पूरा, मतलब 1-2 बार ही ऐसा होता है कि ऐसी फिगर आए 48,416, 417, ऐसा फिक्स आती है एकदम। कंपाउंडिंग इतनी परफेक्ट करते हैं। चलो अब 3 लाख को बांट दिया, तो इसको मैंने नाम दिया है अब टोटल क्रेडिट। क्या नाम दिया है? और अब रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट कर दो। किसको? रॉन्ग प्रॉफिट कितना है ये, और मैंने इक्वल बांट दिया था, तो इसको इक्वल बांट दो। 4/22/400 का 1/3 इक्वल 3 की टेबल में 1 बार 3 आएगा, इधर गया 12 आएगा, कितनी बार? 4 बार, और फिर 24 आएगा 8 बार, तो 0.8 1 40,800 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 40,800
140,800, 140,800 ऊपर तो इनका टोटल आएगा सबका, टोटल करो 198 और 202, 2 12 400, इनका टोटल करो 144, इसका टोटल करो। ठीक है, ये गरीब लास्ट वाला हमेशा कम क्यों रह जाता है, सिकुड़ जाता है वहाँ तक प्रॉफिट आते आते। 50 और 16 कितने हो गए, 66। कंपेयर करिएगा नेट इफेक्ट, क्या क्या ज्यादा है दोनों में, क्रेडिट ज्यादा है, कितने से 70, 71, 600। अठी भी क्रेडिट ज्यादा है, अब उधर तो डेबिट ही होगा। 140 में से 66 गए, 74,000, तो एंट्री होगी Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X टू Y, और अगर फिक्स है तो करंट से होगी, फिक्स है तो देखिएगा यही हो रही है। अगला वाला काट दो, इसी पैटर्न के 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू दे रखे हैं टाइम पास के लिए। ठीक है, अगले पे आ जाओ 55। ये जो अभी 53 करा लकी नंबर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जरूर आएगा इसमें से क्वेश्चन। चलो 55, एग्जाम में नहीं भी आया तो एक आध टेस्ट में मैं तो दे ही दूंगा, हमारा दिल रखने को। बालिका का एक सवाल आया है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का क्वेश्चन हुआ तो कैसे पता चलेगा, इसका जवाब आप ही लोग दोगे मुझे। सिमरिता बता, तेज बोल। प्रायर में कैलकुलेट कर लेंगे। देख बेटा, कोई इसका रूल नहीं है कि कैसे पता चलेगा। मैंने आपको ये ट्रिक समझो या ये समझो कि बस एक तरीके से कॉशियस रहना है, प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करनी है। प्रोएक्टिव अप्रोच मतलब अभी आपका प्रॉफिट दिख रहा है 2 लाख का और उसने बोला है 10% आईओसी देनी है, तीनों की कैपिटल लिया आपने, तीनों का 10% आपने देखा है तो 2 लाख से ज़्यादा हो गया, तो पहचानना है बस। फिर वो इनएडिक्वेट का केस है, तो उसको इनएडिक्वेट के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी कोई रूल नहीं है कि ऐसे पहचानो या ऐसे करो, क्योंकि इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, जो आपका आईओसी वगैरह देनी थी वो प्रॉफिट से ज़्यादा है, या ऐसा बोलूँ प्रॉफिट उससे कम है। प्रॉफिट कम है तो आपको पहचानना पड़ेगा वो तो। ठीक है, और पहचानोगे कैसे, देख कर। तो बस आपको ऐसा कहूँगा प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करनी है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तब तो पता चल ही जाएगा कि मेरा प्रॉफिट कम पड़ गया, तो बाद में फिर काटा पीटी हो, इसके लिए प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, चलो PQR पार्टनर है और रेशो है 2:1 और इनकी कैपिटल फिक्स्ड है। अंडरलाइन करो, क्या है इनकी कैपिटल। अब करंट अकाउंट खुलेगा, कैपिटल है 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितनी है। आईओसी अंडरलाइन करना, credited 9% instead of 12%. IOC credited 9% instead of 12, मतलब 12 देनी थी तो कितनी कम दी, 3 और दे दो। ये पागल क्या करता है, 9 लेता है 12 देता है। ऐसे करेंगे, देखो ऐसे ही कराओगे इसमें, इसमें सही कर दिया, बहुत बढ़िया है। पुरानी बुक में हो रहा होगा ऐसे 100%। ठीक है, कि ये मतलब चेंज नहीं लेता, अब ये चेंज ले रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पहले क्या करता था, पूरे 9 लेता था और 12 देता था। आपको चेंज ही लेना है, सीधी सी बात है। आपको कितनी % आईओसी देनी थी, 12, और दे कितनी दी, 9, तो 3% और पे कर दो। कितनी पे कर दो, तो बनाओ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट प्लीज। यहाँ आईओसी क्या होगी, क्रेडिट, और वो प्रॉफिट का उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट। और फिर क्या करना है दोनों को, ठीक है। 3%, तीनों की कैपिटल देखो कितनी कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 3% 9,000, 1 लाख का 3,000, 2 लाख का टोटल। टोटल करो, 3 और 9 12 और 6
प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा। 18,000 को तीनों में बांट दो, रेशो होगा इनका 2:1:1, अरे 2:1:2, तो 18,000 का 2/5, 1/5 और 2/5, 2:1:2 हो गया ना। 5 से काटो इसको, 5 की टेबल में 18 कितनी बार आएगा? 3 बार, 3 इधर गया। 30 कितनी बार आएगा? 6 बार। 36 को 2 से करो 72, 36 को 1 से करो 36, फिर 36 को 2 से करो 72। कंपेयर करो, यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है कितने से? 1800। यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है कितने से? 600। और यहाँ पे भी डेबिट ज़्यादा है कितने से? 1200। तो एंट्री होगी BC2A, जो भी नाम है इनके, इस बार नए नाम है QRP, QR2P। और एंट्री करंट अकाउंट से होगी क्योंकि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है मेरे बच्चों, एक और कर लो लगे हाथ। चलो 56 होमवर्क इलस्ट्रेशन वाला, CBSE का है ये भी इलस्ट्रेशन, अनसोल्ड नहीं करोगे इसका। 57 से कल देखते हैं। धन्यवाद, बंद करो भाई।